डाकुओं की खो। प्रिय विश्वासियों, आज के बाइबल संदेश में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमारा आज का संदेश प्रभु यीशु का यरूशलेम में मंदिर में आकर इसके सफाई करने से संबंधित है। इस संदेश के लिए हम 2 अंश पढ़ेंगे। पहला, यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 2 की 14 से 17। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सराफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों और बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सराफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहाँ से ले जाओ, मेरे पिता के घर को व्यापार का घर मत बनाओ। तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है, तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। दूसरा, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 21 की 13 आयत। और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। प्रभु यीशु की जनतक सेवा के दौरान मंदिर की सफाई एक अहम बात थी, जिसका जिक्र हर एक सुसमाचार में किया गया है। इस सेवा काल के शुरू में जो प्रभु ने मंदिर की सफाई की थी, अर्थात मंदिर से व्यापारियों को निकाला था, उसका वर्णन हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 2 में पाते हैं। हमारे आज के पढ़े दूसरे अंश में, अर्थात मत्ती 21 में जिस सफाई का जिक्र है, वे उसकी सेवकाई के अंतिम दिनों की बात है। इन दोनों में जो समय का अंतर है, वह मनुष्य के हृदय के विषय में बड़ी सीख देता है। मनुष्य का हृदय ऐसा ही है कि प्रभु के द्वारा सुधार के रूप में जो सिखाया जाता, उसका असर उस पर थोड़ी देर रहता, बाद में वह फिर वही पुराना सब कुछ करने लगता है। यूहन्ना 2 में उसने मंदिर से व्यापारियों को निकाला, समय पाकर वे फिर आ गए। इसीलिए प्रभु यीशु ने अध्याय 3 में नए सिरे से जन्म लेने के ऊपर जोर दिया। शरीर अथवा पुराना स्वभाव फिर से पुरानी बातों की ओर झुकेगा। हर एक बचे हुए में पवित्र आत्मा वास करता है और उसके लिए बनता है कि वह पवित्र आत्मा के अनुसार चले, प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता में जिए। अगर वह पवित्र आत्मा की अगुवाई को अनदेखा करेगा, यकीनन वह शरीर के अनुसार चलेगा। यही एक मुख्य वजह है कि बहुत से विश्वासी लोगों में प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता नहीं पाई जाती। तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। यूहन्ना के अध्याय 2 के अंश में भजन संहिता 69 की 9 से यह हवाला दिया गया, जिससे अभिप्राय यह कि क्यों उसने मंदिर से व्यापारियों को निकाला। परमेश्वर कौन है, उसका व्यक्तित्व क्या है, इस बात की रोशनी में प्रभु यीशु ने उन्हें वहां से निकाला। आज चाहे इमारत के रूप में परमेश्वर का घर नहीं है, पर आत्मिक रूप से उसका घर अवश्य है। सफाई आज भी उतना ही महत्व रखती है। प्रेरित पौलुस उसे जानता था, जिस पर उसने विश्वास किया, और वह भी परमेश्वर के घर के प्रति धुन रखता था। इसीलिए उसने कुरिन्थिस के विश्वासियों को पहली पत्री के अध्याय 5 में कुकर्मी को निकाल देने की बात की। व्यक्तिगत रूप में एक विश्वासी की देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो उसमें वसा हुआ है। इस बात का ख्याल रखते हुए हर एक विश्वासी को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध रहना चाहिए। यह तब होगा जब हम भी परमेश्वर के व्यक्तित्व को समझेंगे, उसके लिए धुन रखेंगे। पुराने नियम में यरूशलेम परमेश्वर द्वारा चुना हुआ स्थान था। यहाँ उसका नाम था। जो लोग यरूशलेम से दूर रहते थे, उनके लिए यह व्यवस्था थी कि वे लंबी यात्रा के कारण वस्तुएं वहां ले जाने की बजाय पैसे लेकर चले जाएं और यरूशलेम में पहुंचकर सामान खरीद लें। परमेश्वर द्वारा दी इस सुविधा का व्यापारियों ने अपने आर्थिक लाभ के लिए नाजायज फायदा उठाया। परमेश्वर के घर को व्यापार का घर बना दिया। मंदिर से संबंधित पैसे देने के लिए किसी विदेशी एवं अन्य मुद्रा को स्वीकार नहीं किया जाता,
सिवाय यहूदियों की अपनी मुद्रा के। दूसरी मुद्रा को यहूदी मुद्रा में बदलने के लिए अच्छे खासे पैसे वसूल किए जाते थे। परमेश्वर का घर लालच और भ्रष्टाचार की पूर्ति का स्थान बन गया था। इसी बात के चलते प्रभु जी ने पैसे का लेन देन करने वालों को बाहर निकाला। वर्तमान समय में मसीहत की हालत भी ऐसी ही है। भक्ति कमाई का द्वार समझी जा रही है। अभिषेक के नाम पर चीजों के महंगे दाम, खास प्रार्थना के नाम पर वसूली, ऐसे तमाम वे साधन हैं जिनके द्वारा परमेश्वर से जुड़ी बातों का व्यापारीकरण हो चुका है। मत्ती रचित सुसमाचार में जिस सफाई का जिक्र है वह उसकी सेवकाई के अंतिम दिनों की बात है। इसमें पढ़े अंश में हमने देखा कि प्रभु यीशु ने पुराने नियम से 2 हवाले दिए। पहला यशाया की पुस्तक अध्याय 56 की 7 आयत से कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। यशाया नबी के अध्याय 56 के अनुसार मुख्य रूप से 2 विचार सामने आते हैं। पहला यह कि मंदिर को प्रार्थना का घर माना जाए और दूसरा यह कि परमेश्वर के घर के विशेष अधिकारों तक सबकी पहुंच हो, जिसमें इज़राइल के साथ साथ सब देशों के लोग भी शामिल हों। प्रार्थना, जिसका मुख्य एवं महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें परमेश्वर के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ अर्पित किया जाता है। हमारे पढ़े अंश में इसके उलट दिखाई देता है कि मनुष्य उसके घर में से अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ निकाल रहा है। दूसरा हवाला यिर्मयाह 7:11 से दिया गया है, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। पुराने समयों में जब डाकू कहीं से माल लूट कर लाते थे तो छिपने के लिए गुफाओं का इस्तेमाल करते थे। यिर्मयाह के 7वें अध्याय के अनुसार लोग उस समय चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे, जिन्हें वे पहले नहीं जानते थे, चलते थे। ये सब करने के पश्चात वे परमेश्वर के घर में आते, बलिदान चढ़ाते ताकि उनका पाप ढक जाए। वे परमेश्वर के घर को अपने घिनौने कामों को छिपाने के लिए गुफा के रूप में इस्तेमाल करते, धर्मी होने का झूठा दिखावा करते। वर्तमान समय में ईसाई जगत के अंदर हालात ऐसे ही हैं, यूं कहें कि बदतर हैं। विश्वासी का चोगा ओढ़कर संसार में इसके चलन के अनुसार जिया जाता है, पाप के सुख का आनंद लिया जाता है और तमाम बुराइयों में हिस्सेदारी डाली जाती है। यहां परमेश्वर के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, वहां सप्ताह में एक बार जाकर विश्वासी होने का दिखावा किया जाता है। सभा में जाके भजन गाने के साथ साथ और गतिविधियों में हिस्सा लेने के द्वारा अपने विवेक को यह कहकर शांत किया जाता है कि मैं एक अच्छा विश्वासी हूं, सब कुछ चंगा है। परमेश्वर का घर डाकुओं की खो बन गया है। प्रिय विश्वासियों, बिगड़ी हुई हालत के समय में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में एक जन को यह कहकर उत्साहित किया गया है कि जो जय पाए, अर्थात जो मौजूदा हालात से ऊपर उठकर जिए। अगर हम व्यक्तिगत रूप से उसके अनुग्रह के द्वारा एक जय पाए हुए की तरह अपने आप को तमाम बुराई से साफ रखेंगे तो सामूहिक रूप से एक अच्छी स्थानिक कलीसिया कायम होगी। परमेश्वर हम सब पर दया करे, हमें अपने व्यक्तित्व की समझ दे और इसकी रोशनी में जीने का बल दे। धन्यवाद।